वाराणसी में हाल ही में कथित गैंगरेप केस ने अब नया मोड़ ले लिया है। इस मामले में 23 युवकों पर केस दर्ज किया गया था, जिनमें से 14 को पुलिस ने जेल भेज दिया है। लेकिन अब इन युवकों के परिजन सड़कों पर उतर आए हैं और पुलिस झूठे केस में फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। मंगलवार को बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गुरुधाम चौराहे पर ही रोक दिया। परिजनों ने कहा कि उनके बच्चों को बिना सबूत जेल भेजा गया और अगर उन्हें जल्द इंसाफ नहीं मिला तो वे आंदोलन करेंगे। इसी बीच पीड़िता की एक सहेली भी सामने आई और उसने पूरी घटना को संदिग्ध बताया। उसने कहा कि कुछ लोग युवक को साजिश के तहत फंसा रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने SIT जांच शुरू कर दी है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वाराणसी में दौरे में अधिकारियों से इस केस की जानकारी ली है। अब CCTV फुटेज गवाहों के जरिए पूरे मामले की गहराई से ये बात आप लोगों को सोचनी, और ये भी प्रूफ है कि वो इंस्टा वही चला रही है क्योंकि मैंने उसकी वॉइस रिकॉर्ड करके रखी हुई है। उससे ज्यादा दोस्ती नहीं है, उसकी रिक्वेस्ट आई थी मेरे इंस्टा पे नवंबर में ही। बस उसने हमेशा मुझे यही मैसेज किया, घूमने चलते हैं, बाहर चलते हैं, घूमने चलते हैं, बाहर चलते हैं, ठीक है। तो मैंने इसी कारण उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मेरी उससे मुलाकात बहुत महीने के बाद ही 30 तारीख को हुई थी, क्योंकि वो अपने एक दोस्त के साथ मेरे घर पे आई थी, ठीक है। तो वो जब घर पे आई तो वो भी यही बोली कि बाहर घूमने चलते हैं। तो उस टाइम मेरा फर्स्ट नवरात्रि था, तो मैं तो कहीं बाहर जाऊंगी नहीं। तो मैंने उसको साफ मना कर दिया, बट वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज मुझे कपड़े लेने चलो, मुझे कहीं बाहर जाना है, ये वो शादी में जाना है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है चलो चलते हैं। हम लोग गए जूडियो मॉल सिगरा। वहाँ पे जाने के बाद उसने 5-6 कपड़े लिए ट्रायल करने के लिए, ठीक है। ट्रायल करने के बाद उसने मेरे फोन से फोटोज ली, जो अभी मेरे फोन में वो फोटोज पड़ी हुई है, ठीक है। 30 तारीख को उसने फोटोज लिए। उसके बाद वैसे ही वो कपड़े फेंक के बाहर चली गई। उसके बाद हम लोग घाट भी गए थे वहाँ से, ठीक है। वहाँ घाट पे मतलब वहाँ पे 1 से 1.5 घंटे के करीब थे। वहाँ से जाने के बाद उसने डेट बताती रहो। 30 तारीख की बात है ये। उसने मुझे बताया कि आराध्या मैं 28 तारीख से घर नहीं गई हूँ। जब वो 28 तारीख से नहीं गई थी तो वो 29 तारीख का नाम क्यों ली? अच्छा ये बताइए कि आप जब उससे मिली या वो जब आपसे मिलने के लिए आई तो ऐसा कहीं उसके बाद से लगा उसके साथ कुछ गलत हुआ? नहीं, उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। बता दो कि नशे की आदि जो है, बता दो उस बात को। 1 मिनट, मैं फोटो दिखा रही हूँ, आपको साफ साफ देख लीजिए ना। हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ। और जल्दी कीजिए भैया, आप थोड़ा सा जो है माहौल कैमरे तो मिल सकते हैं, आप बात करते रहिए। तो ऐसा कभी लगा कि कुछ नशे के आदि? नहीं, क्योंकि उसने मुझे कुछ भी ऐसा कुछ बताया नहीं और मुझे लगा भी नहीं, क्योंकि अगर किसी के साथ गलत होगा तो वो साफ पता चले हाँ मेरे साथ गलत हुआ है। मेरे साथ गलत नहीं हुआ तो लगेगा ही नहीं ना सर। ये बताइए कि नशा वशा करती थी? हाँ, वो पहले से ही नशा वशा करती थी, क्योंकि जब भी आए तो दो लोगों से हमेशा ये वगैरह की बात करती थी। अच्छा एक अंतिम सवाल है, क्या उसकी बहुत सारे लड़कों से दोस्ती वगैरह भी थी? हाँ, तमाम लोग, बहुत लोगों के साथ ही। ऐसा कि उसके घर पे ये लड़कों के चक्कर में केस जा चुके हैं, ठीक है। क्योंकि इसी की वजह से उसकी पर्सनल बात बताओ तो इसी वजह से उसकी मम्मी उसके छोटे छोटे हेयर कट कर दी थी, वरना उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे। ठीक है भैया धन्यवाद। शिवपुर थाना क्षेत्र के खुशहाल कॉलोनी स्थित ज्ञानदीप इंग्लिश स्कूल के इंटरमीडिएट के छात्र हेमंत सिंह की गोली मार के दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। यह घटना मंगलवार को दोपहर 2 बजे भाजपा नेता के घर के बगल में पार्किंग के कमरे में हुई। खून से लथपथ हेमंत को पहले सिंह मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर सर्जिकल ले जाया गया, फिर BHU ट्रामा सेंटर, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हेमंत मरुई गांव का रहने वाला था और परमानंदपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। चाचा के मुताबिक स्कूल के असिस्टेंट डायरेक्टर राज ब्रिजेंद्र सिंह ने हेमंत को फोन किया और ऑफिस बुलाया। वहाँ प्रधानाचार्य ने बाकी बच्चों को भगा दिया और हेमंत को अंदर ले जाकर गोली मार दी। दोस्त बाहर खड़े थे। गोली के बाद सुनकर अंदर गए तो हेमंत खून में लथपथ मिला। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पहुंची। CCTV और DVR जब्त कर लिए गए हैं। जांच जारी है। देखिए, थाना शिवपुर में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ये जो मोहल्ला है यहाँ पे ये डॉक्टर हैं, ये राम बहादुर, इनके एक जो पार्किंग स्पेस है वहाँ पे गोली चली है और एक जो लड़का है उससे गोली लगी, हेमंत नाम है। इन्हीं के द्वारा इनको जो हॉस्पिटल है सिंह हॉस्पिटल वहाँ ले गए, वहाँ से ट्रॉमा सेंटर रेफ़र किया गया, जहाँ पे इलाज चल रहा है। बाकी जो अपडेट होगा आपको दिया जाएगा। और अभी हम लोगों ने यहाँ पे घटनास्थल का निरीक्षण किया है हमारे द्वारा और जो हमारे सीनियर अधिकारियों के द्वारा। फॉरेंसिक के जो एविडेंसेस है उसको कलेक्ट किया गया। हमें यहाँ पे एक अहम जो DVR मिला है, फुटेज मिला है, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। घर वालों को सूचना कर दी गई है। जैसे ही तहरीर प्राप्त होती है मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जो भी सुसंगत धाराएं होंगी और विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक तौर पर घटना के किस रूप में देखिए, अभी हम लोग इनिशियल स्टेज में हैं। अभी हम लोग घर वालों से बात कर रहे हैं, जो फैमिली है, जो लड़का जो जिसके गोली लगी उसकी फैमिली से बात कर रहे हैं
और जहाँ पे जो ये लोग जिनका घर है उनके यहाँ की फैमिली से ही बात कर रहे हैं। इसमें पूरी तहकीकात अभी चल रही है, जैसी भी जो भी डिटेल आएंगी आपके सामने शेयर की जाएगी। गोली मतलब मारी गई है कि कैसे लगी है? चूँकि बंद कमरा था, बाहर उसके कैमरा लगा, अंदर कैमरा नहीं था, तो अभी जो भी डिटेल्स अभी जो ये लोग हैं जो लेके गए हैं उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे और जो भी बातें आएंगी आपके सामने रखी जाएंगी। अभी हम लोग परिवारजनों को सूचित कर दिया गया है और जैसे भी तहरीर मिली जाएगी उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। गोली सर कहाँ पे लगी? ये बता रहे हैं कि उसके कान के पास में गोली लगी। अभी लड़का अभी इलाज चल रहा था, जो भी अभी जो लेटेस्ट हमें न्यूज़ मिली है वो ट्रॉमा सेंटर में है। बाकी अगर जो भी अपडेट रहेगा आपको बताया जाएगा। जो घायल है उसका नाम और छात्र भी है क्या है? ये बता रहे हैं इनका हेमंत नाम है और ये ज्ञानदीप स्कूल में पढ़ते थे और ये इन्हीं का स्कूल है जो है। उन्हीं के प्रबंधक की पार्किंग में? जी जी। कुमार सिंह है। जो मृतक के आप क्या लगता है? मेरा भतीजा था। क्या पूरा मामला एक बार हमें बताएं। पूरा मामला ये था सर कि बच्चा घर पे खाना खा रहा था, इनके प्रिंसिपल ने फोन करके बुलाया इसको, करीबन 1:30 के आसपास हो रहा था। कितना बज रहा था? 1:30 के आसपास बज रहा था। बच्चा पापा की बाइक लेके गया स्कूल में। प्रिंसिपल रूम में जब गया है ये बच्चा तो इसको कुछ इन्होंने कुछ बोला, बातचीत किया। उसके बाद सर ये पूरी घटना हमको मालूम नहीं है। उनकी लाइसेंस बंदूक से ही ये घटना सर घटित हुई है। किस स्कूल का छात्र था बच्चा? किस क्लास में पढ़ता था? उन्हीं के विद्यालय का लड़का था। विद्यालय का नाम क्या है? किस क्लास में पढ़ता था? ज्ञानदीप इंग्लिश स्कूल। किस क्लास का था? ये 12th का सर भी पेपर दिया है। अच्छा, 12th का पेपर दिया। कुछ लगा घटनाक्रम क्या शुरुआत कहाँ से हुई, किस बात को लेकर बुलाया गया? कुछ सर ये सब चीज हम लोगों को कुछ बात मालूम ही नहीं था। ये सर हमको कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि उसको कॉलेज से जब फोन आया है तो बोला कि हम जा रहे हैं स्कूल से, मेरे प्रिंसिपल ने फोन किया है, प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हैं। तो प्रिंसिपल से मिलने के लिए उन्होंने गया। उसके बाद ये मिलते ही उसके बाद उसके साथ में कुछ दोस्त भी 1-2 लड़के गए हुए थे साथ में। उसके दोस्त बाहर खड़े हुए थे। जब गोली की आवाज तार से आई है तो उसके दोस्त गए हैं तो वहाँ पे गिरा पड़ा हुआ था। उसके दोस्त लोग लेके यहाँ ट्रामा सेंटर में भर्ती किए। उसके बाद हमको फोन आया कि ऐसे ऐसे है, तो मैं फिर वहाँ से आया हूँ भाग के। मैं इंजीनियर उदय सिंह नाम है मेरा। मैं RL मसाला में सर जॉब करता हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ। मैं वहाँ से जॉब छोड़ के उसके बाद यहाँ पे आया हूँ। तो जो बच्चा था मृतक है उसके दोस्तों ने आपको कुछ बताया? उन्हीं ने कॉल किया, वो बोला कि सर हेमंत को गोली लग गई है। अच्छा, तो असिस्टेंट डायरेक्टर थे या प्रिंसिपल थे? डायरेक्टर थे, असिस्टेंट डायरेक्टर। क्या नाम था उनका? विजेंद्र सिंह नाम है। कभी वाद विवाद तो नहीं हुआ था बच्चे का कभी किसी से? ऐसा तो कुछ सर है नहीं, कुछ अभी आपको जानकारी नहीं। ठीक है। वाराणसी के दुर्गाकुंड स्थित प्राचीन सेनापति बनकटी हनुमान मंदिर में मंगलवार को पंडित गिरीश कुमार मिश्रा ने नए प्रधान पुजारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। ये नियुक्ति वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक अनुष्ठान के बीच संपन्न हुई। दिवंगत प्रधान पुजारी पंडित गया प्रसाद मिश्र के त्रिदोषाह संस्कार के अगले दिन ये भावुक अवसर श्रद्धालुओं के आंखें नम कर गया। गिरीश मिश्रा को पगड़ी, माला और तिलक के साथ मंदिर की जिम्मेदारी सौंपी गई। नौ पदस्थ पुजारी ने श्रद्धालुओं को आश्वस्त किया कि वे मंदिर की सनातन परंपरा और धार्मिक मर्यादाओं का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। इस अवसर पर कई विद्वान, श्रद्धालु और ज्योतिषाचार्य डॉक्टर जगदीश प्रसाद पटेरिया भी उपस्थित रहे। गिरीश कुमार मिश्रा, पुत्र श्री गया प्रसाद मिश्रा, और अभी बनकटी हनुमान जी मंदिर के प्रांगण में बैठा हूँ। गुरु जी, आज यहाँ पे किस तरह का ये पगड़ी रस्म किया गया है? ये अभी कुछ दिनों पहले मेरे पिताजी का देहांत हुआ। पहले पिताजी यहाँ पे महंत थे और उसके बाद ये जो महंत की पदवी थी ये रिक्त थी। तो उनके जाने के बाद मैं उनका पुत्र, जो कि आज ब्राह्मणों द्वारा सब कुछ जो विधि पूर्वक जितने भी बड़े भाई मेरी माता जी के सामने समक्ष सारे कार्यक्रम पूरे हुए और मुझे महंत की पदवी दी गई है। अब आगे का क्या निर्देश होगा? किस तरह से ये मंदिर को और आगे बड़ा करेंगे? अब आगे जो है मैं अपने पिताजी के दिखाए रास्ते पे चलूँगा और जो भी दर्शनार्थी आ रहे हैं, जितने भी लोग श्रद्धापूर्वक मंदिर में आ रहे हैं, जितनी भी हो सके मैं उनकी सेवा करूँगा और कभी यहाँ से कोई भी शिकायत या किसी भी तरह का द्वेष या कुछ भी गलत काम नहीं होने दूंगा और मंदिर की पूरी ईमानदारी और निष्पक्ष भाव से सेवा करूंगा। महाराज जी, प्राचीन बनकटी महाराज का हम लोग तमाम जगह देखते हैं चमत्कारों से भरा हुआ, क्या कहेंगे मंदिर के बारे में? कुछ इतिहास? मंदिर के बारे में ये बहुत पूर्वजों से हमारे यहाँ से चला आ रहा है और
सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक मान्यता है कि हम नियमित रूप से 41 दिन लगातार अगर दर्शन करते हैं तो फिर हमें जो हम चाहते हैं, जो हमारे मन में होता है, वो निश्चित रूप से पूरा होता है। लेकिन हम कुछ एक नियम से ही और संयम से हम सारा काम करें, लेकिन 41 दिन और 42वें दिन हम उसकी पूर्णाहुति करते हैं 45 दीपक के साथ सारे भगवान को दिखा के, और हमारी जो मनोकामना होती है वो हमारी आगे चल के पूरी हो जाती है। वाही स्थित नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के केशवहाल सभागार में पृथ्वी दिवस 2025 हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि श्री राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष श्री प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय और सामान्य व्यक्ति श्री असीम घोषाल ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। बच्चों द्वारा बनाई गई चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें धरती को हरा भरा रखने की अपील की गई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों ने गीत, कविता, भाषण और नृत्य के माध्यम से पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया। मुख्य अतिथि ने कहा कि पर्यावरण है तो हम हैं, इसका संरक्षण ही सच्चा विकास है। कार्यक्रम का समापन शिक्षिका सुरेखा विशोई ने किया और धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस आयोजन को सफल बनाने में सभी शिक्षकों का सराहनीय योगदान रहा। डॉक्टर दिवाकर राय, प्रधानाचार्य नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही, वाराणसी। आज अपने विद्यालय में पृथ्वी दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों ने कुछ मॉडल के द्वारा प्रदर्शित किया है कि हम कैसे पर्यावरण को अपने इस पृथ्वी से जोड़ सकते हैं। जो एटमॉस्फेयर बदल रहे हैं उसमें हम कैसे कार्य कर सकते हैं। इस पृथ्वी दिवस के जनक गेलार्ड नेल्सन रहे हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना की है, इसके जनक माने जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो काशी वासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं काशी वासियों से 43 डिग्री टेम्परेचर रहा है। मैं सभी काशी वासियों से यही निवेदन करता हूं कि इस पृथ्वी दिवस पर अपने साथ एक पौधा लगाएं, जिससे हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते। एसियों का कम से कम उपयोग करें, शरीर को अपने उस अनुसार ढालें जिस अनुसार हम पहले काम किया करते थे। सेवापुरी विधायक नीलरतन पटेल के खजूरी रखौना स्थित आवास पर मंगलवार को दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राम प्रकाश सिंह ने की, जबकि वितरण विधायक प्रतिनिधि अदिति पटेल द्वारा किया गया। अदिति पटेल ने कहा, दिव्यांगजनों की सेवा करना भगवान की पूजा से भी बढ़कर फलदायी है। इस मौके पर अमरावती पुरुषोत्तम दिव्यांग विकास संस्थान के प्रभारी रमेश सिंह ने बताया कि 80% दिव्यांगता वाले लोग अब आत्मनिर्भर होकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। कार्यक्रम में अनेक जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। संचालन अरविंद पटेल ने किया। और बताइए। मैं रमेश सिंह, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग संस्था अमरावती पुरुषोत्तम राजकीय दिव्यांग संस्थान के प्रभारी। आज दिनांक 22/4/2025 को सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के 80% दिव्यांगजन से ग्रसित लोगों को सेवापुरी के यशस्वी विधायक नीलरतन सिंह पटेल नीलू, प्रतिनिधि अदिति पटेल के हाथों से दिव्यांगजन को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण निःशुल्क किया गया। उक्त वितरण का आयोजन जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी वाराणसी श्री राम प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में की गई। इससे लाभान्वित होकर मोटराइज्ड साइकिल प्राप्त कर दिव्यांग अपने जीवन में सफल योगदान प्राप्त करेंगे और अपने समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। यह इनके आने जाने के सहूलियत एवं रोजगार में लाभकारी सरकारी होगा। इसके लिए विभाग की तरफ से और अपनी तरफ से माननीय विधायक नीलरतन सिंह पटेल एवं अदिति मैम का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, आभार व्यक्त करते हैं कि आपने ऐसे गरीब, निर्धन, असहाय लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए अपने विधायक निधि से मोटराइज्ड साइकिल देने का धन्यवाद।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफिस के सामने धरने पर बैठी अर्चिता सिंह से मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मुलाकात की। धरने के 6वें दिन पहुंचे अजय राय ने अर्चिता को न्याय दिलाने का भरोसा दिया और कहा कि उनका सत्य के प्रति समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से मामले में जल्द न्याय सुनिश्चित करने की मांग की। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजीव सिंह, डॉक्टर सम्मी सिंह, रोहित राणा, NSUI प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। देखिए, ये BHU पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा ये स्थापित ये यूनिवर्सिटी है और बहुत ही इसकी पूरे देश और दुनिया में इसकी गरिमा है और इसका स्थान बहुत बड़ा स्थान है और ये BHU के अंदर लगातार इसकी घटनाएं घट रही हैं। हम सब लोग ये चाहते हैं कि ये यहाँ पे जो प्रतिभावान बच्चे हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको स्थान मिलना चाहिए, उनके साथ कोई पार्शियलिटी ना हो। और यहाँ पर भी अगर RSS और विद्यार्थी परिषद देखा जाएगा तो मैं समझता हूँ कि जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, उनके कहीं ना कहीं उनका जो भाव है, मन है, वो कमज़ोर पड़ेगा। ऐसे बच्चों को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए और BHU ने हमेशा आगे बढ़ाया है, हमेशा आगे किया, क्योंकि पंडित मदन मोहन मालवीय जी की धरती है। यहाँ से हमेशा टैलेंटेड लोग पूरे देश और दुनिया में जाकर काम कर रहे हैं, तो BHU का नाम रोशन किया। मैं इधर लगातार देख रहा हूँ, ये दूसरी घटना है बहुत कम दिनों में। भी शिवम सोनकर के साथ एक घटना घटी, अभी ये अर्चिता सिंह है, बिटिया है बेचारी, ये भी बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही मेरिटोरियस है। इस बच्चे को भी काफ़ी मैं समझता प्रताड़ित किया जा रहा है। इसका प्रवेश BHU को लेना चाहिए और बाकायदे इसको सम्मानपूर्वक, एक तो मेरिटोरियस बिटिया है और बच्ची है, और जो मोदी जी ने नारा दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यही है। ये तो पूरी तरीके से वो नारा आपका खोखला साबित हो रहा है। और ये जो टैलेंटेड बच्चियां हैं, जो जिनके अंदर आपको मोदी के आने से लगता था कि विश्वास इनका बड़ा है, बच्चों का कहीं भी अहित नहीं होगा, गार्जियन के रूप में मोदी जी इनके साथ रहेंगे। और मोदी जी के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में और पंडित मदन मोहन मालवीय के स्थान पे आज ये प्रतिभावान बच्चों की प्रतिभा की हत्या की जा रही है। और ये हम सब लोग कांग्रेस के लोग ये होने नहीं देंगे। इसके साथ पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी डट कर लड़ेगी। मेरा नाम अर्चिता सिंह है। मैं यहाँ PhD एडमिशन में हो रहे अन्याय के विरुद्ध यहाँ धरने पर बैठी हूँ। आज मेरे धरने का 6वां दिन है। अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। पहले दिन ही जो बात कही गई थी कि मंडे को निर्णय आ जाएगा, पर मंडे कल बीत चुका है, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है। अब आज भर का इंतजार है कि ये लोग क्या करते हैं, उसके बाद हमें कोई ना कोई कदम तो उठाना पड़ेगा। संबंधित विभाग से कोई अधिकारी पदाधिकारी को मिलने आया, कोई आश्वासन मिला? आश्वासन देने तो कोई नहीं आया था, पर हाँ, मैं धरने पे बैठी हुई हूँ तो मैं ठीक हूँ कि नहीं ये पूछने आए थे और बस यही हालचाल लेके वो वापस चले गए। मतलब प्रशासनिक रूप से कोई नहीं आया था। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी भी आपसे मिलने आए, क्या बातें हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने मुझे यही आश्वासन दिया कि मेरा जो भी प्रॉब्लम है उसको लोकसभा में भी उठाया जाएगा, जहाँ ये लोग अभी जा रहे हैं, और वहाँ भी निर्णय के लिए जो न्याय है, मेरा न्याय का पक्ष है, तो न्याय के लिए वो लोग गुहार लगाएंगे कि निर्णय मेरे पक्ष में आए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को जेल में बंद पार्टी कार्यकर्ता हरीश मिश्रा से मिलने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में विधान परिषद अध्यक्ष एवं MLC आशुतोष सिंह, सपा सांसद वीरेंद्र सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। नेताओं ने हरीश मिश्रा की स्वास्थ्य स्थिति और जेल में मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि ये समाजवादी कार्यकर्ताओं के लिए संघर्ष का दौर है, लेकिन पार्टी न्याय मिलने तक शांत नहीं बैठेगी। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। सपा नेताओं ने जल्द ही हरीश मिश्रा के परिजनों से भी मिलने और हर संभव सहायता देने की बात कही। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हरीश मिश्रा के विषय को लेकर के बड़ी गंभीरता से हम लोगों को एक कमेटी बना करके हमारे जो विधान परिषद के हमारे सम्मानित नेता है लाल बिहारी जी और आशुतोष सिन्हा जी और मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि आप जा करके जेल में हरीश मिश्रा का हालचाल ले, उनके परिवार का हालचाल ले
और अधिकारियों से मिल करके उनके ऊपर हो रही जांच वो उनसे बात करें और कहें कि इस तरीके से अगर उत्पीड़न की कार्रवाई कार्यकर्ताओं पर करेंगे तो किसी तरीके से अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो इसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा। तो हम सब उन्हीं के आदेश पर अपने विधान परिषद के सम्मानित अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बनारस में आज आए हैं और हम सब मिल करके आ रहे हैं हरीश मिश्रा से। उनसे उनका जो है हालचाल भी लिया और जानने की कोशिश की कि उनका जो चोट लगी थी उसका इलाज ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको दवाइयाँ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही है, और चोट के मुताबिक उनको जो है जो भोजन आदि की व्यवस्था होनी चाहिए, न्यूट्रिशन देना चाहिए, वो सारी चीजें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही है। तो उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया हम लोगों ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं हो यहाँ पर उनका ख्याल रखा जा रहा है और बाकी चीजों दवाइयाँ भी मिल रही हैं और इलाज भी ठीक तरीके से हो रहा। तो अब इस मामले को लेकर के हमारे विधान परिषद के नेता है, ये माननीय उनके परिवार के पास हम लोग जा रहे हैं, उनसे भी हालचाल लेंगे, जो कुछ भी उनकी कठिनाइयां होंगी हम सब उसे दूर करने का प्रयास करें, उन्हें संबल देंगे और उनको ये आश्वासन देंगे कि पूरी समाजवादी आपके साथ है। ये संघर्ष का दिन है, ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। सांसद जी, जिस तरह से इनको जेल भेजा गया और जो तहरीर थी उस तहरीर में बाद में धारा बढ़ा करके, इतनी जल्दी थी पुलिस को कि धारा बढ़ा करके इनको जेल भेज दिया, जबकि किसी के घर पे आप चढ़ करके मारने आए, जैसा बताया गया कि उसे मारने आए और सिर्फ आसपास के लोगों ने उनको पकड़ करके पीट दिया। मामला इतना ही था, इनको जेल क्यों भेजा गया और दूसरे को क्यों छोड़ा गया? भाई, तानाशाही का यही रूप होता है। यदि लोकतंत्र होता, कानून व्यवस्था होती, तो कानून व्यवस्था नियम के साथ चलता है और नियम ये कहता है कि ये तहरीर दी गई है और जो कोई किसी के घर पे चढ़ करके अगर हमला करता है तो अपने बचाव में वो जरूर जो है कि कोशिश करता है। उस कोशिश में किसी को चोट अगर लग जाती है और पड़ोस के लोग आकर के उनको लुटेरा मान करके अगर उस पर हमला कर देते हैं तो उसमें एक्यूज का क्या जो है दोष है। लेकिन ये तानाशाही सरकार है और इस सरकार से हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से चलाने की उम्मीद नहीं कर सकते। कानून तो ये मानते नहीं, न्यायालय पर टिप्पणी करते हैं और तमाम तरीके के उनके निर्णय आप लोगों ने देखा होगा। और एक उदाहरण ही हरीश मिश्रा है कि किस तरीके से एक समाजवाद जो है कि सामाजिक कार्यकर्ता को उत्पीड़न किया जाता है, किस तरीके से उसके साथ जो है कि उसको क्रिमिनल बनाने की कोशिश की जाती है, उसको दबाने की कोशिश की जाती है, उसकी आवाज को बंद करने की कोशिश की जाती है। ये बहुत चिंता का विषय है और हम सब इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और इसके लिए बात करेंगे। वाराणसी में मंगलवार को सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन तथा शिक्षक महासंघ के संयुक्त बैनर तले शास्त्री घाट वरुणा पुल पर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने हालिया सिविल सेवा नियमावली संशोधन को वापस लेने और 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग के लाभ देने की मांग की। धरनों में वक्ताओं ने इसे भेदभावपूर्ण और पेंशनरों के अधिकार का उल्लंघन बताया। साथ ही राज्य सरकार से पेंशनरों को महंगाई राहत देने और 10 वर्षों बाद समाप्त होने वाली कम्यूटेशन कटौती को लेकर एक समान नीति अपनाने की मांग की। पेंशनरों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन को प्रदेशव्यापी रूप दिया जाएगा। प्रमोद कुमार मिश्र, पूर्व शिक्षक एमएलसी वाराणसी। आज किस तरह का बैठक है? आज हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिला मुख्यालय पर पेंशनर्स और शिक्षक महासंघ के बैनर तले धरना दे रहे हैं। धरना का मुख्य उद्देश्य है कि हम बड़ी उम्मीद लगाए हुए थे कि 8वां पे कमीशन की घोषणा हुई है। 8वें पे कमीशन में हम पेंशनरों को भी लाभ मिलेगा, उनका पेंशन संशोधित होगा। लेकिन उससे पहले ही सरकार ने एक अधिनियम पारित कर दिया। उस अधिनियम के द्वारा अब कर्मचारियों का चाहे शिक्षकों का पेंशन संशोधन नहीं होगा, जो मिल रहा है वही रहे। और दूसरी बात कि डीआर
जो महंगाई राहत मिलता है वह केंद्र सरकार ने तो घोषित किया है, लेकिन राज्य सरकार अभी तक घोषित नहीं की। वह केंद्र सरकार भी बाद में घोषित। पहले महंगाई भत्ता घोषित हुआ, 2.9 होना चाहिए, उसके अनुसार 3 होना चाहिए, लेकिन उसको 2 ही मानकर सरकार ने घोषित किया। वह भी हम लोगों के साथ मजाक है। यह सरकार यह सोच रही है कि हम जो पेंशन दे रहे हैं यह खैरात की चीज है, उस खैरात से सरकार दूर होना चाहे। और हमारा यह मांग है, हमारी यह सोच है कि पेंशन हमारा अधिकार है, उस अधिकार के तहत हमें पेंशन मिलनी चाहिए। लगातार पेंशन को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन आप लोग हो रहे थे, इस पे क्या हम लगे हुए हैं। सरकार भी अपनी टुलमुल नीति अपना रही है। एक बार यूपीएस लागू हुई, एनपीएस की जगह पर यूपीएस उन्होंने लागू किया। अब यूपीएस का ऑप्शन दे रहे हैं कि जो लोग लेना चाहें लें। तो हमको भी इधर उधर का रास्ता दिखा दे रहे हैं और हम लोग भी अडिग हैं कि हम पुरानी पेंशन ही लेंगे। इसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी होगी, हमारा संगठन नेतृत्व हमारा कार्यक्रम निर्धारित। ठीक। सेवापुरी के ग्राम कतवारूपुर में पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क चौड़ीकरण के नाम पर ग्रामीणों की जमीन पर मानकों के विपरीत जबरन अधिग्रहण कर आरोप लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि पुराने नक्शे के अनुसार 40-40 फीट भूमि ली गई थी, जिसका मुआवजा भी मिल चुका है, लेकिन अब तक नई कार्रवाई में एक तरफ 75 फीट और दूसरी तरफ 15 फीट जमीन ली जा रही है। इस कार्रवाई से 50 से 60 घरों के उजड़ने का खतरा मंडरा रहा है। पीडब्ल्यूडी पर विशेष तबके के दबाव में आकर कार्य रोकने और फिर एक तरफा रूप से गरीबों की जमीन कब्जा करने का आरोप है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने एडीएम और एसडीएम को अवगत कराने के बाद अब जिलाधिकारी वाराणसी को पत्रक सौंप उचित कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में उर्मिला देवी, हीरावती, सीमा, चंदा देवी, राम सागर, शमशेर पटेल, सुरेंद्र पटेल, राजेंद्र प्रसाद आदि शामिल रहे। समस्या है हमारी जमीन, जैसे कि हम लोग का मांग है, ये मांग है कि 50 फुट उधर ले रहा है, 50 फुट इधर ले, दोनों बरोबर रहे रोड के माध्यम से दोनों तरफ ले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हम लोग साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि इधर जाते हैं 75 फुट ले रही है, उधर ले ही नहीं रही है। अच्छा। तो हम लोग के मकान टूट रहे, गरीब लोग हम कहाँ ले जाए, अपने बच्चों को छोड़कर कहाँ जाए बताइए। हमारे साथ सरकार अन्याय कर रही है कि नहीं कर रही है। वो आप कहाँ आई हैं, क्या करना है? हम लोग का ये मांग है कि दोनों तरफ से बरोबर ले, और जो सरकारी जमीन है वो अपना कब्जा करे, अपना कब्जा, और जो हमारी है तो हम उनको अगर कम पड़ रहा है तो हम अपनी देने के लिए तैयार है। इसमें हम लोग विरोध नहीं करेंगे, हम देने के लिए इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों बरोबर होना चाहिए। इनसे जी परिचय दिया। मैं स्टेट प्लेयर हूँ और मेरा एजुकेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन चल रहा है। क्या मामला? मामला है कि कतवारूपुर में पहले तो जब एसएलओ और पीडब्ल्यूडी वाले, लेखपाल वाले सब लोग आए थे नापी के लिए, बीच मध्य से 50 इधर 50 उधर दोनों बगल लिया गया था। तो फिर इसके बाद कुछ दिन के बाद ये लोग का नाला भी खन दिया गया था। नाला के बाद फिर ये लोग हम लोग का साइड 75 फीट ले रहे हैं, उधर सरकारी ज़मीन छूट रहा है, उसको छोड़ दे रहे हैं ज़बरदस्ती। और एक ठाकुर है उसी के कहने पर। तो क्या मांग है? मांग हमारी है कि दोनों जो मध्य से 50 इधर 50 उधर लिया जाए। किसी आप मिले? एडीएम सिटी साहब से ज्ञापन दे दिए। तो क्या आश्वासन मिला आपको? बोले हैं कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे। मऊ जिले के घोशी कोतवाली क्षेत्र के मुजार खुर्द गांव में मंगलवार को खेत में आग लगने से किसान अक्षय यादव की 1 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। घटना दोपहर की है, जब पास के खेत में कंबाइन से कटाई के बाद डंठल में आग लग गई। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलकर अक्षय यादव के खेत तक पहुंची, जहां खड़ी और काट कर रखी गई फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने डायल 112 पर सूचना दी और खुद आग बुझाने में जुट गए। हालांकि फायर ब्रिगेड से संपर्क नहीं हो सका। मौके पर पहुंचे लेखपाल से किसान ने मुआवजे की मांग की है। किसान को इस हादसे से भारी आर्थिक नुकसान हुआ।